देखिए, जो भी अगर जेल में है, सज़ा काट रहे हैं और गलती की है, न्याय और कानून वो सब देख लेगा। लेकिन अगर परिवारजन ने अगर सवाल उठाया है और कहा है कि ये जो उनकी मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, तो किस वजह से हुई, क्या हुई है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आखिर में उन्होंने गुनाह किया, सज़ा मिली, सज़ा भुगत रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर परिवार के लोग अगर सवाल उठाते हैं तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर होगा तो कोई भी इंसान जो है जेल में जाएगा, सज़ा काटने के बजाय तकलीफ़ में रहेगा। ये सब चीज़ें जो है वो गलत है। और उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा चल रहा है तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, उस पर भी सवाल उठेगा। और वो सवाल अगर उठ रहा है तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी जी, इन सभी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। वही परिवार कह रहा है कि अंसारी जो है लगातार उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनको पहुंचने के मार। ये मुख्तार अंसारी कह रहे थे, उनके बेटे का आरोप है कि मुख्तार अंसारी उनके जो बेटे मिलने गए थे उनको नहीं मिले। उनके बेटे का कहना है कि जब मैं मिलने गया मुझे नहीं मिलने दिया गया था। मेरे पिता मुख्तार अंसारी वो बार बार कह रहे थे मुझे मार दिया जाएगा। ये ओवरऑल कहीं ना कहीं परिवार का पहले से कहना है कि उनको पहले जान को खतरा था। परिवार के लोग अगर ये चीज़ें सामने ला रहे थे और सरकार जो है और कानून से बात कर रहे थे, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई, सवाल ये उठता है। तो जांच होनी चाहिए और गलत करने वाले को तो सज़ा मिलना ही चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, सज़ा काटनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो बहुत गंभीर बात है और उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी कानून के दायरे में रहकर उस चीज़ को जो है उसका मसला हल होना चाहिए। So same reaction in English, gangster turned into politician. Mukhtar Ansari has been died due to heart attack, but now the family has been made an allegation that he is not died due to heart attack due to poison is giving to him. So what's your reaction on that? See, if the family of Mukhtar Ansari has raised a doubt or question, then it needs to be investigated. If somebody has committed a crime, he has to face punishment. There is no doubt about it. Punishment should be given to him, and he was going through the whole punishment. But if a question has been raised by the family members, then a thorough inquiry needs to be done. The Home Department of Uttar Pradesh, the Home Minister, the Chief Minister also needs to look into this, because at the end of the day, whoever is in jail and is going through his sentence cannot be dealt with like this. An investigation must be held, and what the truth is should be out there in the open for public to know. सर, बात करते हैं प्रफुल्ल पटेल की। लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि राज्यसभा के संसद भी हैं, एयर इंडिया का सीबीआई का मामला था करीब 840 करोड़ का। एयर इंडिया के विमान लीज जुड़े मामले में अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, कहीं ना कहीं क्लीन चीट दी गई प्रफुल्ल पटेल को। इस पूरी घटना को और पूरी जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, उस बात किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रफुल्ल पटेल साहब का जो क्लीन चिट मिला है, उससे ये बात सामने आती है कि भाजपा जो है हर बार सब नेतागण जो है, जो उनके साथ नहीं है, उनके ऊपर सवाल खड़ा करती है। उनके प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, वो हर एक नेता जो है उनके बारे में गलत बात करके उन पे इल्ज़ाम लगाते। और ये सब नेतागण अगर उनके साथ शामिल हो जाते या उनके कोई संगठन के साथ शामिल हो जाते तो उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर अब क्लीन चिट दिया जा रहा है तो पहले क्या था, पहले क्यों सवाल उठाते थे? वो कहते हैं कि भाई न्याय के हिसाब से उन्हें क्लीन चिट मिला, ठीक है। हम भी कहते थे, वो हमारे पार्टी में थे, प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे साथ में थे, तब एज अ प्रवक्ता मैं भी लड़ता था। लेकिन जब वो समय में अगर वो इनके दायरे में थे कानून के और कुछ गलत कर रहे थे, बता रहे थे, तो अब क्या हो गया कि सडनली उनको सब कुछ क्लीन चिट मिल गया। तो अगर उस समय वो गलत कह रहे थे भाजपा और उनके प्रवक्ता नेता अगर गलत इल्ज़ाम लगाते थे, तो उन्होंने देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, तो क्यों गुमराह कर रहे थे, ये बात जो सवाल है उसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर तरह एक पैतरे की तरह वापर जा रहा था। तो अगर पैतरा जो था तो सभी लोगों के ऊपर मानसिक दबाव, अलग तरह के दबाव डाल के उनको हम अपने साथ ले लेते थे, और अभी क्लीन चिट मिल रहा है। तो भाजपा को अगर इसमें सच्चाई है तो देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।